series of exponential functions. Series for exponential functions. The power series for exponential function e raised to the power x is 1 plus x upon factorial 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus dot dot up to infinity. इसका जनरल टर्म लिखें हम x रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी. इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी. इसका जनरल टर्म लिख लें x रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n. This power series is called exponential series. यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये इनफाइनाइट सीरीज है. सिमिलरली इसमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स कर दें पूरे में, तो e रेज टू दी पावर माइनस एक्स की सीरीज हो जाएगी. हम देखेंगे कि यहाँ x के माइनस एक्स करने पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर में ये प्लस ही रहेगा, तो क्रम से ये प्लस माइनस हो जाएंगे. 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इनफिनिटी. इसका जनरल टर्म भी माइनस 1 की पावर में करके बनाया जा सकता है. तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की सीरीज है, सीरीज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. अब हम इनको ड्राइव करेंगे और इनकी कन्वर्जेंस देखेंगे. एग्जाम्पल 1, obtain the expansion of e raised to the power x about origin. यानी कि यही वाला एक्सपेंशन e x का एक्सपेंशन ओरिजिन के अबाउट, जो कि एक मैक्लॉरिन सीरीज है. यानी कि इसी का डेरिवेशन यहाँ पे हमें करना है. और फिर इसके सेकंड पार्ट है एंड डिस्कस इट्स कन्वर्जेंस, कि x की किन वैल्यूज पर ये कन्वर्जेंट होगा, ये हमें देखना है. तो इसके सॉल्यूशन में हम इसको fx मान लेते हैं. लेट fx इक्वल टू e रेज टू द पावर x. और अब इसको डिफरेंशिएट कर दें सक्सेसिवली विद रेस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x सक्सेसिवली. एक बार डिफरेंशिएट किया तो f डैश x की वैल्यू e रेज टू द पावर x. एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया e x का डिफरेंशिएशन तो e x ही होगा हर बार. इसको हम करते चले एंड इसको n टाइम्स भी इजीली लिख सकते हैं. जनरली n टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन किया तो भी ये ex ही रहा डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी. नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0 मैक्लॉरिन सीरीज में वैल्यूज रखने के लिए, पुटिंग
x इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2, इन सभी पे इकट्ठा करके मैंने नंबर 2 डाल दिया। तो हमें वैल्यूज मिल गई। x की जगह 0 रखा तो ये e की पावर 0 1 हो गया, और इसी तरह से ये x की जगह 0 रखने पे e की पावर 0 1 हो गया। ये सारे 1 के बराबर हो गए। f डबल डैश 0 भी 1, f ट्रिपल डैश 0 भी 1, डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी इसका जनरल टर्म f n 0 1 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। और इन सारी वैल्यूज को हम मैक्लॉरिन सीरीज में रख देंगे। वी नो द मैक्लॉरिन सीरीज for a function of x fx is fx equal to f0 plus x upon factorial 1 f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 plus x cube upon factorial 3 f triple dash 0 plus dot dot up to infinity। इसमें जनरल टर्म लिख सकते हैं x रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f n 0 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। और इसमें ये सारी वैल्यूज हम यहाँ से रख दें, fx की वैल्यू को यहाँ से रख दें ex, बाकी ये सारी वैल्यूज हमारे पास में रखी हुई हैं 3 में, ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख दें। इसमें नंबर 4 डाल देते हैं हम। Putting the values from 1 and 3 in 4, we get fx की जगह तो रख दिया ये हमने ex, f0 की जगह 1 है प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, f डैश 0 की जगह 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये सारे 1 हैं। और 1 के मल्टीप्लाई इनमें करके कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दिस इनटू 1 वो तो इतना ही रहा। तो चाहे तो आप एक स्टेप इसमें अपनी तरफ से लिख लेना। तो ये हमें इसका पहला आंसर मिल चुका है, जो कि ये चीज इन्होंने निकलवाई थी, एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ये आ चुका है। एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, जनरल टर्म भी लिखते हैं एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम देखें इसकी कन्वर्जेंस। तो इसमें हम डीरेम्बर टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए इस सीरीज को हम ले लें सिग्मा यूएन की फॉर्म में। वी हैव, ये जो सीरीज है हमारे पास में ई एक्स इक्वल टू, इसको समेशन में लिखें सिग्मा एन इक्वल टू 0 to infinity x raised to the power n upon factorial n equal to sigma un। ऐसा हम लिखते आए हैं सिग्मा un। इसमें भी लिमिट लगा सकते हैं ये वाली, नहीं तो अंडरस्टूड है, ना भी लगाएं तो। अब अगर आप ये कहें कि डीरेम्बर टेस्ट और उस तरह के जो हमने लगाए थे तो वहां पे तो लिमिट 1 से इंफिनिटी थी, तो वहां हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो जो सीरीज होगी उसकी भी कन्वर्जेंस वही रहेगी जो कि पहले सीरीज की थी।
यानी कि हम इतने की कन्वर्जेंस देख लें, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी हम इसमें कर सकते हैं। और इस चीज को हम अंडरस्टूड कर लेंगे। चलो अभी मैं इस लिमिट को यहां से खत्म कर दूं कि हम तो जैसे पहले देखते आए थे 1 से इन्फिनिटी वाले की देख रहे हैं, हम तो इतने की देख रहे हैं कन्वर्जेंस। तो इतने की जो कन्वर्जेंस जैसे भी होगी वही इस सीरीज में 1 हम प्लस कर दें तो उसकी भी कन्वर्जेंस वही रहेगी, क्योंकि 1 तो एक कांस्टेंट, एक फाइनाइट क्वांटिटी हम जानते हैं। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो उसकी भी कन्वर्जेंस सेम रहेगी। ठीक है, तो ये बात अंडरस्टूड है, हम इस बात को समझ लें अपने तरीके से। और यहाँ पे सिग्मा पे लिमिट लगाएं या ना लगाएं वो अंडरस्टूड, वो जरूरी नहीं। तो इससे हम देख रहे हैं कि हमें un जो मिल गया वो x रेज़ टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। पर क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमने यहां पे भी लिया, तो इसलिए पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज का जो टेस्ट हम यूज करने जा रहे हैं, डी-लिम्बर टेस्ट, उसके लिए पॉजिटिव टर्म्स बनाने के लिए हम इसका मॉड ले देंगे। तो डी-लिम्बर टेस्ट में हमें जरूरत होती है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू निकालने की। तो ये जो क्वांटिटी आ जाए वो क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए कन्वर्जेंस के लिए। तो ये हमारा काम है, यहाँ पर un है हमारे पास, un प्लस 1 करने के लिए इसमें n की जगह पे n प्लस 1 कर लें, तो ये un प्लस 1 हो गया हमारा x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। और ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। सो लिमिट दिस इक्वल टू ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे हम मॉड ले देंगे जैसा कि कई बार हम समझा चुके हैं। ये un यहाँ पे लिख दिया हमने x रेज़ टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इनटू 1 अपॉन un प्लस 1। ये जो un प्लस 1 है इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन x रेज़ टू द पावर n प्लस 1, इसका मॉड हो गया इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये x रेज़ टू द पावर n यहाँ से कैंसिल हो गया, अपॉन में x बचा केवल, और उसका मॉड 1 अपॉन x मॉड, इस मॉड से हम बाहर ले आए और उसको लिमिट से भी बाहर ले आएंगे हम। यहां पे लिख दिया हमने 1 अपॉन x मॉड, और यहां पे ये बचा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। x को तो हम बाहर ले जा चुके हैं, बचा ये n प्लस 1 फैक्टोरियल, जिसको हम कर सकते हैं फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल n प्लस 1, और n प्लस 1 का मॉड तो n प्लस 1 ही रहा। ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, n प्लस 1 का मॉड ये n, क्योंकि n क्या है यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो n प्लस 1 भी यहाँ पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये हो गया, वो मोड वाली चीज केवल यहीं तक सीमित रह गई। ये अब इसमें लगा दें हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, इंफिनिटी इनटू दिस क्वांटिटी, ये इंफिनिटी हो गई 1 अपॉन x नॉट इनटू इंफिनिटी, ये हो गया इंफिनिटी जो कि ग्रेटर देन 1 है, जो कि कन्वर्जेंट के लिए होता है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो यहां पर, उससे कोई इफेक्ट ही नहीं है इस पे, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दिस एक्सपोनेंशियल सीरीज इज कन्वर्जेंट, हेंस बाय डी-लिम्बर्स टेस्ट, जो टेस्ट हमने यूज किया है यहां पर, उस हेंस बाय डी-लिम्बर्स टेस्ट दिस exponential series
एक्सपोनेंशियल सीरीज EX, ये वाली एक्सपोनेंशियल सीरीज जो एक्सपोनेंशियल सीरीज EX या एबव एक्सपोनेंशियल सीरीज, क्योंकि ये जो है हमने अबाउट ओरिजिन ये किया है, किसी और पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हैं, उसका भी हम इसी तरह से देख सकते हैं. सो दिस एक्सपोनेंशियल सीरीज इज convergent for all values of x. ये इसका आंसर हो गया. ये हमेशा कन्वर्जेंट होती है. यहाँ पे एबव भी लिख ही रहे हम, क्योंकि हम इसके लिए कर रहे हैं. ठीक है. इसी तरह से हम e raised to the power minus x के लिए कर सकते हैं. तो इस तरह के काम अच्छी तरह से ट्राई करें. Now series for logarithmic functions. The power series log 1 plus x equal to x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x raised to the power 4 upon 4 plus dot dot up to infinity. इसका जनरल टर्म भी हम लिख रहे हैं इस तरह से. ये प्लस माइनस होते हुए जा रहे हैं, तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 आ गई यहाँ पे, x की पावर n का कोफिशिएंट और अपॉन n प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू, ये हमने समेशन में लिख दिया जनरल टर्म लिख के. n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट हो रही है, क्योंकि इसमें अगर हम n की जगह 1 लगाएं तो हमें ये मिल रहा है, 2 से ये मिल रहा है, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी. तो इस तरह से ये दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक सीरीज, जिसका हम प्रूव करेंगे अभी आगे, इसको निकाल कर देखेंगे. यह एक मैक्लॉरिन सीरीज है, अभी आगे इसको हम करेंगे. सिमिलरली log 1 माइनस एक्स, इसमें x की जगह माइनस एक्स कर दिया जाए पूरे में, तो ये सारे टर्म्स माइनस के हो जाते हैं. और समेशन में लिखने के लिए माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, और सिग्मा ये इस तरह से हमने लिख लिया. अब इसके लिए हम करें एग्जाम्पल नंबर 2. ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस एक्स, ये वाला हमें करना है अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट ये एक्स की पावर से, एंड डिस्कस इट्स कन्वर्जेंस. तो बिल्कुल जैसा कि अभी पीछे हम करके चुके हैं साइन एक्स का एग्जाम्पल 1 में, बिल्कुल उसी तरीके से इसको एफ एक्स मान लिया और एक्स के रेस्पेक्ट इसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स हो गया ये लॉग का 1 इतना, और इसका तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 1 होगा इंटू 1. इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 ऊपर से हम देखें तो पावर माइनस 1 आगे आगे, और इसकी पावर माइनस 2 हो गई, यानी कि अपॉन में स्क्वायर हो गया. इसी तरह से एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये पावर माइनस 2 आगे आ गई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 इंटू 2. आगे मैं इसको फैक्टोरियल 2 लिख दूंगा, और इसकी एक पावर बढ़ गई. इस तरह से हम देख रहे हैं ये क्रम से प्लस माइनस होते चले जा रहे हैं, यानी कि हर बार जो माइनस आ रहा है तो ये माइनस 1 की पावर, ये माइनस माइनस प्लस ये 2 पावर हुई थी, फिर यहाँ पे 3 हो गई, और फैक्टोरियल 2 था, आगे 3 आगे आया तो फैक्टोरियल 3 हो गया, इसमें पावर बढ़ गई 4 हो गया. इस तरह से होता चला जाता है. तो हम देख रहे हैं जितनी बार डिफरेंशिएशन है अपॉन में उतनी पावर है, और ऊपर माइनस 1 की पावर और फैक्टोरियल में एक कम है इससे. तो जब ये n टाइम्स किया तो इसका पावर n और माइनस 1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी. इन सभी में x इक्वल टू 0 रख दिया हमने, तो हमें ये चीज मिल गई. और इस तरह से फिर ये मैक्लॉरिन सीरीज हम लिख रहे हैं एफ की, ये होती है. इसमें ये सारी वैल्यूज हमने रख दी. ये एफ एक्स की वैल्यू हमने यहां से रखी 1 से, और 3 से रख दी हमने ये सारी वैल्यूज इस 4 में, तो ये सारा हमें मिल गया. इसमें ये फैक्टोरियल 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 होता है, फैक्टोरियल 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 बचा. इसमें ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया 4 बचेगा. इसी तरह से इसमें n फैक्टोरियल में से n माइनस फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे n बचेगा. तो इस तरह से यही वाली चीज हमारी हमें मिल चुकी है, ये हमारा आंसर है. और अब इसके हम सेकंड पार्ट में देखेंगे इसकी कन्वर्जेंस. बिल्कुल सारा काम जैसे एग्जांपल 1 में किया था उसी तरह से है, इसलिए थोड़ा स्पीडली करना चाहिए.
वी हैव ये सीरीज हमने सिग्मा की फॉर्म में लिखी। देखो यहाँ तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सिग्मा UN से हम डिनोट करते हैं, तो इसमें UN हमारा ये मिल चुका है, इसमें n की जगह n+1 करके हमारा ये हो गया। और डी नंबर टेस्ट हम लगाने जा रहे हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN+1 की वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज का टेस्ट है, तो इसके लिए हमने ये मॉड ले लिया, तो ये सारी वैल्यू रख दी। यहाँ पे -1 की पावर तो जो भी हो उसका मॉड तो +1 ही हो गया। इन सबके जब अलग अलग मॉड हुए तो x की पावर n इसमें से कैंसिल होके अपॉन में केवल x बचा, इसको हमने बाहर निकाल लिया लिमिट से, और इसमें बचा ये n+1 अपॉन n, इसको लिख दिया हमने n से 1+1 अपॉन n। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब लगाई तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यहाँ पे ये 1 इंटू दिस, केवल ये इतना बचा। और कन्वर्जेंस हम देख रहे हैं, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो इस x मॉड को हम इधर ले गए, तो ये x मॉड लेस देन 1 ये चीज आती है, तो इसके लिए ये कन्वर्जेंट है इस रेंज के लिए। और ये क्वांटिटी अगर लेस देन 1 होगी, यानी कि x मॉड ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। और दिस क्वांटिटी इक्वल टू 1, यानी कि x मॉड इक्वल टू 1 जब होगा तो ये डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा, किसी और से हम देखेंगे। तो इससे तो हमें ये चीज मिल गई, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ये कन्वर्जेंट है, ये हमें पता चल चुका है। और x मॉड ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है, उसे हम छोड़ दें, उससे कोई मतलब नहीं है। पर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पे अभी हमें पता नहीं चला है, हमारा ये डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हुआ है, किसी और से हम देखेंगे, वो चीज अब हमें आगे करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख दिया हेंस बाय डीएलएम्बर्ट टेस्ट above series is convergent for this. Now x equal to 1 और -1 पे हम इसको अभी देखेंगे। At x equal to 1 series becomes, ये जो सीरीज है इसमें हम x की जगह पहले -1 रख रहे हैं, at x equal to -1, तो ये हो गया log 1 - 1 इक्वल टू -1 अपॉन 2, सब जगह जहां जहां भी x है उसकी जगह हमने -1 रख दिया। -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ये -1 की पावर 3 माइनस हो गया, तो ये सारे टर्म्स माइनस के हो गए, x की जगह -1 रखने पे। हम यहाँ भी देख सकते थे इसमें x की जगह 1 रखना, तो ये सारे टर्म्स नेगेटिव आ गए, नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में ये है 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट जनरल टर्म इसका 1 अपॉन n प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं ये एक हार्मोनिक सीरीज है जो कि डाइवर्जेंट होती है, ये हमने पी टेस्ट से जाना था। कैसे जाना था, देखिए कि इसकी पी सीरीज से कंपैरिजन करें तो वो होती है 1 अपॉन n की पावर p, तो n की पावर p यानी कि p की जगह 1 है यहाँ पर, तो इट इज डाइवर्जेंट फॉर p, डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट। p टेस्ट से ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गई। देखो p इतनी है, ये p सीरीज, ये डाइवर्जेंट, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी डाइवर्जेंट ही रही। दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं log 1 - 1 ये हो गया log 0, और log 0 की वैल्यू -∞ होती है, तो ये डाइवर्जेंट हो गई। यहां से भी मतलब वही है, ये ब्रैकेट की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो ये -∞, यानी कि ये डाइवर्जेंट है x = -1 पे। अब इसी तरह से एट x = 1 सीरीज बिकम्स, इसमें x की जगह 1 रखते हैं पूरे में, log 1 + 1 इक्वल टू 1 - 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 -1 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट, ये हो गया -1 रेज़ टू द पावर n-1 इंटू 1 अपॉन n। इसको हमने समेशन में भी लिख लिया, माइनस ये जनरल टर्म यहाँ पे लिखते हुए -1 की पावर n-1 अपॉन n, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ये हो रही है। तो हम देख रहे हैं ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसमें टर्म्स क्रम से प्लस माइनस हो रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि प्लस माइनस को छोड़ते हुए बाकी का जो है 1, फिर 1/2 हो गया पहले से छोटा, फिर 1/3 और छोटा हो गया, फिर 1/4, इस तरह से ये छोटे होते चले जा रहे हैं। यानी कि इस प्लस माइनस को छोड़ते हुए बाकी का, यानी कि
इस सीरीज को हम ले लेते हैं -1 टू द पावर n-1 और ये 1/n जो है ये हमारा un हो गया। तो केवल ये un जो है ये है हमारा 1/n, इसमें n की जगह n+1 कर देंगे तो 1/n+1 जो कि छोटा होगा उससे un बड़ा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन ये लिमिट हम चेक करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un जो कि हमारा un है 1/n, इसमें लगाया n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/∞ हो गया 0, तो ये लिमिट 0 आ गई। ये तीन चीज हम देखते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज के लेबनीज टेस्ट से हम काम कर चुके हैं। सो बाय लेबनीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये वाली इस केस में एट x = 1 ये कन्वर्जेंट हो गई। अब इन सारे रिजल्ट्स को हम एक जगह इकट्ठा करके लिखते हैं। हेंस द लॉगरिथमिक सीरीज, ये वाली जो हमने निकाली थी log 1 + x = समेशन इतना, ये जो सीरीज हमने निकाली है दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर, ये यहाँ पे हमने निकाला था x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, वो हमने लिख दिया। और x = 1 पे ये कन्वर्जेंट हुई है, ये हमने लिख दिया। और x = -1 पे ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पे हमने इक्वल नहीं किया। मतलब इस रेंज के अलावा x की वैल्यूज पर ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया और इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गई 1। तो इसी तरह से हम और काम कर सकते हैं इस तरह की चीजों के। इस सीरीज का देख सकते हैं log 1 - x का, और अदर लॉगरिथमिक सीरीज की हम कन्वर्जेंस इसी तरह से देख सकते हैं। सीरीज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin x, cos x, tan x एक्सेट्रा, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो उनकी ये इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन है। जैसे कि sin x का ये हम जानते हैं इतना, पिछले लेक्चर में हम मैक्लॉरेन एक्सपेंशन जो कर चुके हैं sin x, cos x, tan x के, ये वही हैं। इस तरह से इनको हमने लिख दिए। तो इनके प्रूफ तो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इनको ड्राइव कर चुके हैं। अब इसके हम कन्वर्जेंस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल 3 में लिखा है, ऑब्टेन मैक्लॉरेन्स एक्सपेंशन ऑफ sin x एंड डिस्कस इट्स कन्वर्जेंस। तो इसके सॉल्यूशन में हियर फाइंड मैक्लॉरेन्स एक्सपेंशन ऑफ sin x, जो कि हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं, वो मैक्लॉरेन एक्सपेंशन विच इज दिस sin x = इतना, ये पूरा निकाल लीजिए जब क्वेश्चन में कहा है तो। और उसके बाद कन्वर्जेंस इसकी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस sin x को हमने इक्वल टू सिग्मा un की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे n की लिमिट 1 से इंफिनिटी है, un हमारा हो गया, ये इस सिग्मा से कंपेयर करने पर ये un हो गया, सिग्मा un की जगह पे इतना है ये, और इसमें n की जगह पे n+1 करते हुए हमारा ये हो चुका है। अब हम डीरेनमर टेस्ट लगाने जा रहे हैं, उसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1 ये हम निकालेंगे। सो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू जो हम वहां से रखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज के लिए टेस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड ले दिया इसका। un की वैल्यू हमने ये यहाँ पे लिख दी इनटू 1/un+1 है, तो इसको रिवर्स करके हमने लिखा, ये अपॉन वाली चीज तो हमने ऊपर लिख ली और नीचे लिख ली ये वाली चीज हमने। अब मॉड जो है इतने का, तो इसमें ये अलग अलग जितनी भी क्वांटिटी है इन सब के अलग अलग मॉड हो जाएंगे। -1 की पावर चाहे तो हम कैंसिल कर दें, पर इतनी जरूरत नहीं है। -1 की पावर ये कुछ भी उसका मॉड, ये जो है ये +1 हो गया, इसका मॉड +1 हो गया। x की पावर यहाँ 2n-1 है, यहाँ 2n+1 है, तो इसमें x की पावर 2 अधिक है यहाँ पर, तो ये कैंसिल होकर के x² बचा, यहाँ पे ये मैंने लिख लिया है। और 2n+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल, जो कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2n-1 फैक्टोरियल बचा ये 2n+1 इंटू 2n, ये बचा। और इतनी क्वांटिटी का मॉड जो है वो मैंने हटा दिया मॉड, क्योंकि ये सारी अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये n जो है, ये n की वैल्यू यहाँ पर ये हमें पता है 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव और ये x² भी पॉजिटिव, कुल मिला के सारी पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड हमने हटा दिया, ये इतना हमें मिल गया। अब इसमें हम लगाएं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी इंटू 2 इंफिनिटी +1 इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी अपॉन x² इंफिनिटी,
जो कि ग्रेटर देन 1 है। Hence while D'Alembert's test above series is convergent for all values of x, x पे तो डिपेंड नहीं किया, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो तो ये इंफिनिटी ही आएगा, यानी कि ये साइन x की जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट ही रहेगी। वैसे भी हम जानते हैं साइन x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, कन्वर्जेंट अपने आप ही हो गई है, x की वैल्यू भले ही कुछ भी हो। तो ये चीज हमें पहले से भी पता थी, हमने यहाँ पे एक टेस्ट करके निकाल लिया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x की ऑल वैल्यूज के लिए देखो, इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, x की वैल्यू -∞ से ∞, यानी कि सारी वैल्यूज के लिए ये कन्वर्जेंट है। तो ये इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, और इसमें हम देख रहे हैं इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गई इंफिनिटी। ये चीज भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। तो ऑल दिस डिस्कशन, ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। एग्जाम्पल 4, शो दैट द सीरीज cos x इक्वल टू इतना, ये और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो एब्सोल्युटली का ये जो मॉडुलर है इस वजह से है, इसको हम बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे। इसमें ये एक्सपेंशन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछा, केवल कन्वर्जेंस पूछी है, तो इसी तरह से हम करेंगे और ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा। इसको टेस्ट करिए एग्जाम्पल 3 की तरह से, और इसी तरह से हम और सवाल कर सकते हैं। तो अच्छे से ये सारा काम करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।